आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताज़ी खबरें दिखाते हैं। जदयू प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार एवं मुख्यालय प्रभारी चंदन कुमार सिंह आज मानपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और लोगों को निमंत्रण दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जनसभा में शामिल हों। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई जगह गए और उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों को बताएं कि उन्होंने भेदभाव न करते हुए सभी के लिए नीतीश कुमार ने कार्य किए हैं और उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष काम किए हैं। इसकी जानकारी प्रवक्ता अभय बिहारी पटेल रेशमा खातून के निवास पर बता रहे थे। उनके बाद वह मानपुर के कई जगहों का दौरा किए, वार्ड नंबर 47, वार्ड नंबर 49, वार्ड नंबर 48, कई वार्डों में जा कर उनके योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया। आने का क्या हम लोग के आने का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आपके बीच में आपके नेता चंदन बाबू आ रहे हैं, ये आपके लोकल हैं। हम लोग तो बाहरी पार्टी के इन्हीं के द्वारा हम निरंजन अम्बेडकर जी, कमलेश वर्मा, पार्टी के वरिष्ठ साथी कमलेश वर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे जाने पहचाने वरिष्ठ कार्यकर्ता है। बहुत अच्छा लगता है जब हम रेशमा खातून जी के क्षेत्र में आते हैं, मुन्ना पटवा जी के क्षेत्र में आते हैं और यहाँ जो हम लोगों को लगाव और अपनापन है, ये कोई राजनीतिक दृष्टि से हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये चर्चा हम आत्मिक कर रहे हैं, आध्यात्मिक कर रहे हैं। के लिए कहा जाए तो बिजली 2005 में भी हम पटवा टोली आते थे, उस समय का बिजली और आज का बिजली, आपका तो सबसे बड़ा रोजी रोटी का साधन बिजली। अगर बिजली अगर इस क्षेत्र में नहीं होता तो क्या हम लोग यहाँ को स्थापित करके जो सुचारू रूप से चला पाते हैं वो चला पाते हैं? नहीं। इस किताब को निश्चित से जितनी हमारी साक्षर बहन है उनका दायित्व बनता है कि वो एक दूसरे को साक्षर होने के नाते पढ़ करके बताना बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि सभी हमारी बहनें यहाँ बौद्धिक हैं, लेकिन साक्षरता में अगर जो निपुण है उनका दायित्व है उनको वो बात बताना कि नेता आदि नीतीश बाबू ने 20 वर्षों में कौन कौन सा काम किया। आगामी चुनाव को लेकर भी कई मुद्दे उठे हैं। अभी जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव खुद भ्रमण कर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। ये शहर के कई मुद्दे भी खड़े हो गए। क्या करना चाहते हैं? SIR कोई मुद्दा तो है नहीं, अब उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो SIR को लेकर के लोग चल रहे हैं। मैंने कल भी वीडियो पे देखा, मैं किन्हीं का, देखिए मेरा ये कभी नहीं रहता कि मैं किन्हीं की बुराई करता हूँ, लेकिन सत्यता पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। कल मैं एक अमुक महिला को मैंने वीडियो पे देखा कि वो राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में कह रही थी कि हमारा वोटर कार्ड से नाम काट दिया। ये सच्चाई है, मैंने वीडियो देखा और 18 तारीख का उनका वो वीडियो था और 19 तारीख को उसी महिला का बयान था कि भाई मेरे को मेरे गली के नेताजी आए और बोले कि नमवा काट दो फोटो, तो हम हड़बड़ा करके चले गए कि मेरा नाम काट दिया। लेकिन जब प्रशासन ने चेक किया तो उनका नाम था, उनका नाम कटा नहीं था। तो क्या ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? प्रोपेगेंडा फैलाई जा रहा है। वैसे नाम को काटा गया है, हम लोग भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोग भी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे नामों को काटा गया है जो मृत हो गए हैं या जिनका डबल ID किसी भी गलती से या किसी भी कारण से बन गया, या उनका कोई भी कागजात, भाई कोई भी कागजात नहीं रहने के कारण वैसा हुआ। तो वैसा नहीं है कि जानबूझ के किसी को काटा गया। और अच्छा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किसी चीज़ का, अच्छा दिवाली में आप अपने घर की सफाई करते हैं, क्या करते हैं घर की सफाई? मत करिए, कचरा फेंकने के लिए। कचरा फेंकने के लिए
तो भाई अगर लगता है कि हमारे घर में गंदगी हो गई तो उसको साफ सफाई करेंगे ना। तो कागज को अगर सुदृढ़ किया जा रहा है तो इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये सब मुद्दा को, अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अब विकास की धारा में ओके, अच्छा वो जब थे प्रधानमंत्री का, जब लोगों के पास कुर्सी था तो कौन सा तीर मार दिए थे? ऐसा कोई जिन निकाल दिए थे क्या? उसी समय जिन निकाल देते, अभी जरूरत ही नहीं पड़ती किसी का, तो उस समय कहाँ चले गए? उस समय नहीं कर पा रहे थे। ये सब देखिए कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए अब जो कहा जाए उस पर कोई चर्चा करना नहीं। अब गया आए थे, कहते हैं कि हम सब धर्म में विश्वास रखते हैं। गया आए थे, किसी विधानसभा से गुजरे, कोई मंदिर के बाहर सब महिलाएं थाने लेके खड़ी रह गई। अभी हम लोग ये सब भी चर्चा करें क्या? धर्म के बारे में चर्चा करें क्या? हाँ, आप देख रहे होंगे मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ सभी धर्म के समुदाय के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग कोई धर्म में नफरत नहीं फैलाते हैं। हमारे लिए सब समाज सारे परिवार की तरह हैं और पार्टी सभी लोगों के लिए काम करती है। नेता और एनडीए सरकार सभी के लिए काम करती है। नेता नीतीश बाबू हूँ, प्रधानमंत्री जी हूँ, सभी सर्व वर्ग और समुदाय के लिए काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का आगमन कल होने जा रहा है गया जी की धरती पर, साथ में नीतीश बाबू भी होंगे। डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर से आप देखिएगा कि क्या सौगात का बौछार आता है। निश्चित रूप से सौगात ही सौगात हमारे गया जिला को मिलेगा। नीतीश अब क्या नया विजन लेकर आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी चुनाव में विजन लेकर नहीं आते, जिंदगी भर काम करते। अब तो चुनावी समय है, जो करना रहता है लगातार 2005 के बाद बिहार को तरक्की उन्नति के लिए जो काम हुआ है काबिल तारीफ है। विपक्ष भी कहता है इस बात, आप लोग जाते हैं विपक्ष में कि हाँ तुम लोग भी कहता है कि नीतीश जी काम किए हैं। अभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह जारी नहीं कर रहे हैं जिनका नाम काटा गया है। जारी तो हम लोग के यहाँ सब का काम आ गया कि किसका दाम छूटा कटा है भी नहीं, लोग तो दिग्भ्रमित करना। जो अपना फॉर्म में भरे हैं, जो मृत है उन्हीं व्यक्ति को छूटा। अब फिर उनको समय मिला है कि आप अपना आवेदन दें, तो ऐसा पार्टी तो चुनाव काम कर रहा है, इसमें कौन दुख बढ़ते हैं? उनको पता नहीं है राहुल जी के कि पहले उनके एक साथी हैं जिनके पिताजी मुख्यमंत्री 15 बरस रहे थे, तो लगातार 3 जिला दौरा कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता चल रहा है कि पहले की स्थिति अखिले की स्थिति क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। पर जनता को मूर्ख बना रहे विपक्ष का जो काम है, हम तो उनको तो भी कहना चाहते हैं कि अगर गलत नाम जुटा है तो आपका भी अधिकार है कि उसको संशोधन कराइए। आप विपक्ष में भी वोट दीजिएगा तो हथियार रखबे नहीं कीजिएगा तो हमसे लड़िएगा क्या? अगर उनका 10 वोट छूटल है तो 10 को काम करेंगे, तो वही ना हमसे लड़िएगा। कोई भी एनडीए हो चाहे से लड़िएगा। महागठबंधन के लोग इतना हल्ला कर रहे, बचा है कुछ नहीं, कहाँ कुछ में उनके पास हथियार है। ऐसे करके वो अपना वोटर जो उनका सुता जा रहा था उसको कुछ जगा रहे हैं, उनको एकदम 2 पर धराशायी हो गया था, कुछ बचा था नहीं। एक आदमी के जेहन से बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन में भी का, हर तबके के लोग को जो नौकरी भी सरकारी करते हैं उनको भी वेतन बढ़ा, कोई काम बचा है। अब उनको तो लग रहा था कि हमारा जनाधार 10-5% बचा है, इस मुद्दा को बनाकर तो चाहते हैं कि 2-4% का जनाधार बढ़ा रहे हैं। और जो होशियार व्यक्ति सब समझ रहा है। सर एक सवाल है सर, जिस विधानसभा में आप हैं अभी वजीरगंज विधानसभा में, खास करके कुशवाहा समाज बस स्टैंड को लेकर के नाराज दिख रही है, खुलेआम सोशल मीडिया पे लिख रही है कि हम बहिष्कार करेंगे अगर बस स्टैंड लखनपुर नहीं हुआ तो। अभी हम लोग के पास समय है पार्टी के पास, अगर कोई काम का संज्ञान आता है तो जो समस्या का हल है, इस तरह के कुछ लोग दिग्भ्रमित सरकार कुछ वहाँ के नहीं, अगर कुछ गलत भी हो रहा है
तो हम लोग के नेता चंदन बाबू यहाँ के जिलाधिकारी हैं, माननीय विधायक, बहुत से साथी लोग हैं जो उचित होगा उचित निर्णय नीतीश जी के राज में होगा। इतना बात जान लीजिए कि नीतीश जी के संज्ञान में अगर सही बात होगा तो उसका सुधार होगा। चुनाव से पहले वादा किया गया कि 10% चालू किया जाएगा। देखिए, काम तो जिसके जितना काम हुआ उसके बारे में कोई पत्रकार महोदय नहीं पूछते। अब एकागो काम बचा है तो खोजते कि काम कैसे होगा, इहो बचिया पूछिए नहीं सर, एक उसमें करोड़ों रुपए लगाया गया, सरकार का ही लगाया सर। लगाया गया है तो सरकार वो तो खंडर बना हुआ है कि उसको खुलने से जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगा। एक भी काम नहीं बचेगा। वो नीतीश जी के अगर कान में घुरते हैं ना पूरे बिहार, जो समस्या आता है तो उसको 3-4 महीना वो हल कर। मतलब अभी तक नीतीश जी के कान में नहीं गया ये बात। कान में गया, प्रशासनिक सब काम तो मुख्यमंत्री जी राजा हैं और उनको पूरे बिहार चलाना है। तो सारी बिंदु पर ध्यान उनको जाएगा, देगा यहाँ के प्रशासन लोग तब देगा। थैंक यू।